आइए, सी इन्फोसिस्टम यानी कि मैप माई इंडिया 1995 में देश में डिजिटल मैपिंग की इस कंपनी ने की शुरुआत। और मास, सास और पास, ये 3 तरह के मुख्य कारोबार हैं इस कंपनी के। और कंपनी 2 सेगमेंट, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी टेक, और साथ ही कंज्यूमर और एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सर्विसेज देने का करती है कारोबार। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से, जो कि कंपनी के फाउंडर भी है, चेयरमैन भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ, राकेश वर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं। ईस्टर्न वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से सर ने अमेरिका में वहाँ से MBA की डिग्री हासिल की है। 50 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। आमतौर पर हम रोहन वर्मा साहब से मुलाकात करते हैं। सर, मेरे ख्याल से IPO के बाद आपसे पहली बार फिर से मुलाकात हो रही लंबे समय के बाद। सबसे पहले तो सर आपको नए साल की 2024 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई नए साल के लिए, और वी आर होपिंग दैट नया साल सबके लिए अच्छा बीते। बिल्कुल सर, 2023 आपकी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार रहा, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखी भी है। जानना चाहता हूं सर, बिजनेस के लिहाज से आउटलुक जरा एक बार समझाएं। 2024 से क्या उम्मीदें हैं आपको अपनी कंपनी के लिए? 2024 कैलेंडर ईयर की अगर आप बात कर रहे हैं तो आउटलुक तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और हम सही रास्ते पर हैं, ग्रोथ के भी पाथ पर हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के भी पाथ पर हैं। तो मुझे तो 2024 बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि 2023 की मजबूती आपके साथ रही है। कहाँ, कौन से दोनों आपके आमतौर पर जो 2 बड़े सेगमेंट हैं, इन दोनों सेगमेंट में समझाएं सर, कहाँ किस तरह की ग्रोथ आने की उम्मीद है, कौन सा सेगमेंट बेहतर रह सकता है, ये बताएं। इस पर मैं अपना विचार अगर ठीक से दूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैं दोनों सेक्टर में। अगर एक सेक्टर कम भी होता है तो दूसरा सेक्टर पिकअप कर लेता है। यही हमारी स्ट्रैटेजी शुरू से रही है। अब आप देखिए, पैंडेमिक में अगर A&M स्लो था तो C&E पिक कर गया, और अगर C&E किसी कारण से कम होता है तो A&M पिक कर लेता है। तो हमारे लिए तो ये देखना है कि ओवरऑल ग्रोथ कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ कंपनी का अच्छे से होता रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी होता रहे साथ साथ। बिल्कुल, तो बैलेंस है प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा बढ़िया। अब ये बताएं सर कि ज्योग्राफिकली किन सेक्टर्स में, किन एरियाज में आपको लगता है ज़्यादा फोकस रहेगा, ज़्यादा ग्रोथ रहेगी, और किस तरह के बिजनेसेस में कंपनी का आगे फोकस है? हमारा जो बिजनेस चल रहा है A&M C&E का, ऑटोमोटिव या दूसरे साइड में, वो तो चल ही रहा है और वो बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। हमने जून महीने में अपना इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट में बहुत ही साफ साफ दिखाया था कि कैसे हमारा 1000 करोड़ का रोड मैप है 4-5 साल के अंदर, और उस ट्रैक पर तो है ही। लेकिन मैप इंडिया की हिस्ट्री बताती है कि हम 10 साल का भी सोचते हैं, सिर्फ 3-4 साल का नहीं सोचते हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी कुछ काम शुरू कर दिया है, जिसमें एक इंटरनेशनल मार्केट में कैसे अब एक्सपैंड कर पाए, और उसके लिए हमें ट्रैक्शन भी मिलना शुरू हो गया है। सिमिलरली हम ड्रोन का भी बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं। तो अभी तक आप मैस पैस सैस सुनते थे, कुछ दिनों बाद आपको सुनने को मिलेगा DaaS भी, ड्रोन एज ए सर्विस। क्या बात है, ड्रोन एज ए सर्विस, DaaS, ये नया एक शब्द और नया बिजनेस आपका होगा। कर तो रही हैं आप, उसमें बड़ी संभावनाएं बनेगी। मार्जिन्स आपके पिछले साल काफी मजबूत रहे हैं, 45% के आसपास के मार्जिन्स बनाना आसान काम नहीं है, छोटी बात नहीं है। सर, 2024 के लिए क्या आउटलुक है? मेंटेन करेंगे या इसमें भी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? देखिए, हमारा जो मार्जिन रहा है वो डोमेस्टिक मार्केट से ही रहा है, और आपने सही कहा कि इस मार्जिन को लाना पहले इटसेल्फ इज ए चैलेंज। उसके ऊपर फिर नेक्स्ट बात आती है कि क्या हम मेंटेन कर पाएंगे। मेंटेन करने का हमारा स्ट्रैटेजी बिल्कुल है, और तरत उसके लिए जो भी कुछ करना होता है हम करते हैं। वैसे हम गाइडेंस तो अभी पूरे 2024 और 2025 के फाइनेंशियल ईयर का नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम उसी रास्ते पर हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस बिजनेस में आप हैं, जाहिर सी बात है कि बड़ी टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस है, टेक्नोलॉजी बदलती भी रहती है। ये बताएं कि कई सारी IT कंपनियां बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर जो फोकस कर रही है, इसको देखते हुए
आप अपने बिजनेस में किस तरह के बदलाव लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये पूरी स्पेस किस तरह से प्रभावित कर सकती है, ये समझाएं सर। देखिए, जहां तक आप एआई की बात करते हैं, मुझे बताने में बिल्कुल आशंका नहीं हो रही है कि हम तो 5 साल से एआई पर काम कर रहे हैं। मैप ऐसे ही नहीं बना है, और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे एआई ही यूज करके करते हैं। अगर मैं कुछ 20 साल पहले की भी बात बता दूं, तो हमने तो एनालिटिक्स और उस समय का जो एआई था, उसी के बेसिस पर हम काम करते आए हैं। तो आज के लिए नई बात हमारे लिए तो नहीं है, मार्केट में एआई बहुत बज़वर्ड बन गया है। बिल्कुल सर, आप तो वन ऑफ द फर्स्ट मूवर हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उस टेक्नोलॉजी से इस लेवल तक आपने बेहतरीन कंपनी बनाई भी है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश वर्मा साहब, आपका समय दिया, आपने 2024 का आउटलुक दिया, और उम्मीद करते हैं 2024 का साल आपकी कंपनी के लिए इससे भी बेहतर, 2023 से भी ज़्यादा दमदार साबित हो। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। धन्यवाद।